आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लिए एक पेज को डिजाइन करेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये हमारा एक पेमेंट गेटवे का पेज है। मैं आपको स्टार्टिंग में इसका डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज हम यहाँ पे क्या बना करके रेडी करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस फॉर्म का हमारे पास दो पार्ट है। एक है हमारे पास ये वाला हिस्सा जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा है हमारे पास ये वाला पार्ट जो कि राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक टाइटल है बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले के बेसिक डिटेल्स को पिक करेंगे, जैसे कि उसका नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट और उसका पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है पेमेंट किस तरीके से करेगा, क्या मेथड है और उसके डिटेल्स क्या है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कार्ड्स को। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं उससे कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीवी नंबर और प्रोसीड टू पे का एक बटन है जिसके ऊपर माउस लेकर के जाने पे आप देख सकते हो इस जगह पे इसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी के साथ साथ ये जो हमारा फॉर्म है ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, तो आप इसको मोबाइल पे चेक करो, टैबलेट पे चेक करो, कंप्यूटर पे चेक करो, किसी भी डिवाइस पे चेक करो, ये रिस्पॉन्सिव है और हर एक डिवाइस के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो कुछ यही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और इसको बनाना स्टार्ट करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके बताएं आप कहाँ से हो और आप क्या काम करते हो। आप स्टूडेंट हो, जॉब पे हो, आप क्या काम करते हो वो बताएं। इससे क्या होगा, मेरे पास आपका एक कमेंट आ जाएगा और इन फ्यूचर मुझे आपको किसी ग्रुप में जोड़ना है या कोई भी रिसोर्सेज आपसे शेयर करना है, मैं आपके कमेंट के जरिए बहुत ही ईजिली आप तक रीच आउट कर सकता हूँ। तो मेक श्योर ये चीज़ ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को भी जाके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। ऑलराइट, एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे राइट नाउ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कराने के लिए एक फॉर्म का डिजाइन है। पेमेंट तो आप बाद में कराओगे, पहले आपके पास फॉर्म रेडी होना चाहिए ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये ऑनलाइन पेमेंट भी करा दूं और उसका ट्यूटोरियल भी मैं यहाँ पे बना दूं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर उसको भी चेक करें। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है डाउनलोड सबलाइम, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको सिंपली सबलाइम टेक्स्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास फाइल, ओपन फोल्डर। आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे। मेरे केस में ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ों को करने वाला हूँ, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे लोड कर सकता हूँ। अब चलिए ज़रा अपने इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 फोटोग्राफ है मेरे पास सिंपली। अब हमें क्रिएट करना है 2 फाइल्स को, तो अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल, फाइल में जाकर के आपको करना है इसको सेव एज, और अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हुई है, ये कैसा डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। अपने फोल्डर के अंदर इसको सेव करें, उससे पहले ऊपर स्क्रॉल करके इसको ऑल फाइल के ऊपर टिक लगाएं। नाम आप इसका जो मर्जी रख लो, लेकिन डॉट के बाद आपको इसको HTML रखना है और सिंपली यहाँ पे सेव करें। अगेन राइट क्लिक करें और न्यू फाइल क्रिएट करना है। फाइल में जाकर के सेव एज, अगेन वही काम, मेक श्योर ऑल फाइल सेलेक्टेड हो। style.css मैंने इसका नाम दिया और सेव किया। अपने फोल्डर में देखोगे तो ये दोनों फाइलें यहाँ पे बन चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर यहाँ पे इसको कोड करना है। अपने index.html फाइल में आने के बाद यहाँ पे हम बेसिक टैग्स को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली HT और एंटर प्रेस करें। यहाँ पे मैं इसका एक टाइटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया पेमेंट गेटवे बाय साइबर वॉरियर्स। सिंपली इसको सेव करेंगे और अपने फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे। आप देख सकते हो ऊपर लिख के आ रहा है पेमेंट गेटवे बाय साइबर वॉरियर्स। अब इसी के साथ साथ हमें अपने स्टाइल शीट को भी यहाँ पे लिंक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग क्लोज होने से पहले आ जाओ, यहाँ पे आपको लगाना है लिंक और इस जगह पे आ जाएगा आपके पेज का नाम जो कि हमने दिया था स्टाइल। डॉट के बाद हमारा आ जाएगा उसका टाइप जो कि हमने दिया था CSS। तो style.css ये लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। बॉडी में आकर के एक बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया रेड। अगर बैकग्राउंड कलर काम ना करे तो सिंपली रेड लिख के देखो, सिंपली बैकग्राउंड लिख के देखना आप, ठीक है। कलर को यहाँ से हटा देना। रेड हो गया है, इट मीन्स ये दोनों फाइलें आपस में सही तरीके से लिंक हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से कलर को रिमूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये पेज हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारा ये पर्पल या वॉलेट टोन जो भी आप देख पा रहे हो वो, आप इसको बॉडी के अंदर भी काम कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, एक सेक्शन भी बना सकते हो, एक हेडर के अंदर भी इसको ट्रीट कर सकते हो। दूसरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये है वाइट वाला, और वाइट वाले के अंदर 2 सेपरेट अलग अलग पार्ट्स हैं, एक ये लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला। तो कुछ ऐसा हमें क्रिएट करना है।
तो इस बाहर वाले को मैं यहाँ पे हेडर के अंदर रख रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, बॉडी टैग को पहले तो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और बॉडी के अंदर आकर के मैंने लगाया यहाँ पे हेडर टैग। हेडर के अंदर हम डिव बनाते हैं, तो बेसिकली वो वाइट वाला हिस्सा, तो मैंने इसको कहा डिव और इसको एक क्लास देते हैं ताकि इसकी स्टाइल शीट क्रिएट कर सके। क्लास दिया मैंने इसको कंटेनर। अब समझते हैं इस लाइन को। तो ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये बना दिया मैंने हेडर और ये जो वाइट वाला है ये बना दिया मैंने कंटेनर। कंटेनर हेडर के अंदर है, या फिर ये कह लो हेडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। तो ये हो गया सब कैटेगरी और ये हो गया हमारा मेन कैटेगरी। तो मैंने दोनों को यहाँ पे अभी क्रिएट किया। अब ये जो मैंने कंटेनर बनाया है आप समझ चुके हो, वो वाइट वाला है। अब इस वाइट वाले के अंदर ये आउटलाइन समझ लो, इसको दो हिस्से चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, एक राइट हैंड साइड पे होगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने दो डिव बनाया। मैंने इसको दिया डिव क्लास इक्वल्स टू, जो मर्जी रख लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, और एक और उसका डुप्लीकेट बना करके हम इसको कर देंगे राइट। तो ये हमारे दो सेपरेट बन करके तैयार हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो अब लेफ्ट वाले में हमें क्या चाहिए है, बिलिंग एड्रेस, जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, वो सब यहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहला जो हमें क्रिएट करना है वो है एक हेडिंग, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिलिंग एड्रेस। यही मुझे यहाँ भी चाहिए होगा। तो इस जगह पे आकर के लेफ्ट वाले के अंदर इस जगह पे आकर के मैंने स्टार्ट किया H3 टैग, और इसके अंदर आप उसको टाइप करोगे। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे बिलिंग एड्रेस। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इस जगह पे है। डोंट वरी, बाद में उसको सेंटर में लेकर के आएंगे। तो हेडिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें चाहिए हमारे इनपुट टाइप्स। बेसिकली यूजर इसके अंदर कुछ लिख सकता है, कुछ टाइप कर सकता है। तो ये हमें यहाँ पे बनाना है। तो अब हमें यहाँ पे ये फॉर्म क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना फॉर्म टैग लगाते हैं। तो H3 के बाद इस जगह पे आकर के मैंने फॉर्म टैग लगाया। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, आप देखो इस जगह पे एक लेबल लगा हुआ है। आप इसको लेबल टैग के अंदर भी रख सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी रख सकते हो। क्या लिखना है, फुल नेम। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने कोड में आकर के इस जगह पे उसको पेस्ट किया। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो फुल नेम आ चुका है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र से कुछ लिखवाना है, कुछ टाइप कराना है, यानी कि यूज़र से एक इनपुट लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको प्रोवाइड किया नेक्स्ट लाइन में, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस जगह पे आ जाएगा हमारा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली ये जो आप पहले से लिखा हुआ देख रहे हो ना, यहाँ पे एंटर योर नेम योर ईमेल, ये जो अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ भी टाइप करने पे इरेज हो जाता है, ये कहलाता है प्लेस होल्डर। तो इसको हमें प्रोवाइड करना है। तो पहला प्लेस होल्डर है हमारे पास एंटर योर नेम। तो मैंने कहा प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर नेम। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इनपुट टाइप बन गया और उसके अंदर हमारे पास प्लेस होल्डर भी आ चुका है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे और फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, ईमेल, एड्रेस और सिटी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कर लेंगे इसे कॉपी। तो यहाँ से आप कर लोगे इन दोनों लाइनों को कॉपी, एंटर प्रेस करके हमें कर देना है उसको पेस्ट, अगेन पेस्ट, अगेन पेस्ट। नेम के बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल। ईमेल के बाद हो जाएगा हमारे पास एड्रेस और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सिटी। प्लेस होल्डर आप सभी का चेंज करोगे, एंटर योर ईमेल आएगा इस जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा एंटर योर एड्रेस और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिटी। एक बार इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। राइट नाउ कुछ इस तरीके का है, डिज़ाइन को इग्नोर करें वो बन जाएगा। तो ये फील्ड्स हमारे तैयार हो गए। अब हमें रिक्वायरमेंट है स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और पिन कोड का ऑप्शन। इस स्टेट को सही से समझो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सेलेक्ट मैं किसी को एक कर पा रहा हूँ। तो ये बेसिकली कहलाता है हमारा सेलेक्ट बॉक्स। जिप कोड आप चाहो तो टेक्स्ट वाला रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने ऊपर बनाया। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्लिक करने पे कुछ एरोज़ हैं, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा नंबर है। तो अब अगेन मुझे इसको दो हिस्सों में बांटना है, एटलीस्ट इस स्टेट को तो मुझे अलग ही रखना है। तो इसको रख लेता हूँ मैं यहाँ पे डिव के अंदर, और इसके अंदर मुझे लेबल की भी रिक्वायरमेंट होगी स्टेट के लिए। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको डिव के अंदर बना लिया मैंने यहाँ पे लेबल। लेबल के अंदर पहला लेबल है हमारे पास स्टेट, और इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स की। तो मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऑप्शन की। जो भी आप ऑप्शन में टाइप करोगे वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा चूज स्टेट, तो आप देखना ये टॉप पे रहेगा। तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया चूज स्टेट।
अब ये नीचे क्यों आया, क्योंकि इसको अलग से डिव में रखा है, वरना ये इसी के साइड में यहाँ पे देखने को मिलता। तो अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो बन गया जो ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद क्या है, 5-6 अलग अलग स्टेट्स के नेम यहाँ पे दिखाने हैं। तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को कर लोगे यहाँ से कॉपी, कॉपी करके इसको 3-4 बार यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ से चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। हम इसको एक बार यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से किसी एक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये वाला सेलेक्ट बॉक्स हमारा बन करके तैयार हो गया। अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जिप कोड के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स की। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक लेबल बना लेंगे और ये उसी डिव के अंदर रहेगा। ठीक है, तो लेबल क्लोज होने के जस्ट बाद यहाँ पे एक स्टार्ट करेंगे नया लेबल और इस जगह पे हमारा मैसेज आ जाएगा जिप कोड और इसके नीचे हम बना लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर और इसको एक बार सेव करते हैं। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे वो एरो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट की जगह पे आपको बस नंबर रखना है। प्लेस होल्डर क्या है हमारे पास, जिप कोड। तो यहाँ पे आकर के मैंने प्लेस होल्डर प्रोवाइड किया जिप कोड। तो ये बन गया हमारा जिप कोड। एक बार इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा भी बन करके तैयार हो गया। तो बेसिकली लेफ्ट साइड का एरिया पूरा का पूरा बन करके तैयार हो चुका है। तो हमारा HTML का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ जो कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए था। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है ताकि दिखने में ये कुछ इस तरीके का लगे। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इस वाले को ना एक क्लास देते हैं ताकि देखो बाकी सारा तो सही है बट ये एक्चुअली हमने नंबर ले रखा है, ये सेलेक्ट बॉक्स है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो इसको भी एक हम यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आकर के ये जो हमने जिप कोड किया है ना और बेसिकली ये जो हमने ये वाला एरिया किया हुआ है चूज स्टेट, तो इसका जो हमारा डिव है ना इसको मैंने एलोकेट किया यहाँ पे एक आईडी। तो लेट्स गो विद आईडी इक्वल्स टू जिप, आपको जो रखना है वो रखें। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है, ये जो बैकग्राउंड में एक कलर है वो हमें चेंज करना है। राइट, बेसिकली इसको हमें स्टाइल करना है। अब ये हमारा बॉडी के अंदर तो है नहीं, हमने इसको हेडर के अंदर रखा हुआ है, तो इसका स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। ऊपर आके आप देखोगे हेडर टैग लगा हुआ है, मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी और अपने स्टाइल शीट में आकर के सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का बेसिक यहाँ पे स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट HTML के टैग्स, CSS के प्रॉपर्टीज, कुछ अपने आप मार्जिन पैडिंग लेकर के आते हैं। मैंने कहा उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आकर के कहा मैंने इसको पैडिंग 0, इसी के साथ साथ हमारा जो मार्जिन है वो भी हो जाएगा 0 और जो बॉक्स साइजिंग है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको CSS में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपको किसी भी चीज़ को डिटेल में सीखना है तो आप आ जाओगे चैनल के प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आपको CSS के भी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। आप बहुत ही ईजिली फॉलोअप करके डिटेल में CSS को सीख सकते हो। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे ना उसका एक विड्थ सेट करते हैं। जो हमने हेडर कॉपी किया था ना उसको करेंगे पेस्ट। ये डायरेक्टली एक टैग है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे इसका एक विड्थ होगा। विड्थ किया मैंने इसको 100 VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। ये बेसिकली पूरा का पूरा पेज कंज्यूम करेगा। इसको एक हाइट भी एलोकेट करते हैं, तो मैंने कहा इसको कम से कम मिनिमम हाइट जो है वो 100 रहेगा, VH व्यू पोर्ट हाइट। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में एक कलर देना है, तो मैंने कहा इसको बैकग्राउंड। नॉर्मल सा बैकग्राउंड लिखने से भी काम चल जाएगा, अगर ना काम करे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे टाइप करना है एक कलर कोड, तो मैंने उसको हैश के साथ यहाँ पे पेस्ट किया। ये है हमारा 7C00FF। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो बेसिकली 100 बाय 100 का एरिया उसने कंज्यूम किया और जो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था वो उसने यहाँ पे पिक करके ले लिया है। अब इसके बाद ये जो अंदर लिखा हुआ है ना ये काफ़ी छोटा है, ये वाला आप देखोगे तो फॉन्ट इसका बड़ा है बट यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो छोटा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसका एक फॉन्ट साइज़ यहाँ पे सेट किया। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया फॉन्ट साइज़ 1.2 REM। ठीक है, अब ये REM क्या है आप डायरेक्टली परसेंटेज में ले सकते हो, पिक्सल्स में ले सकते हो, फॉन्ट को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ ना जनरली कि आप कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें। तो अगर आपको REM के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप यहाँ से REM के वीडियोस को देख लेना। डायरेक्टली REM वाले वीडियो को देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, चारों वीडियोस देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल में मालूम पड़ेगा। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। अब इससे पहले कि मैं इसको सेंटर में अलाइन करूँ ना, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये जो अंदर वाला डिव है ना उसका एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हेडर के अंदर हमने क्या बना रखा है, कंटेनर। कंटेनर को किया कॉपी, ये एक क्लास है। ठीक, तो यहाँ पे आकर के क्लास के लिए मैंने लगाया डॉट, उसको पेस्ट किया
यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अब आई थिंक बैकग्राउंड कलर के हिसाब से वाइट कलर आपको देखने को अच्छा मिलेगा, तो इसको मैंने वाइट प्रोवाइड किया और रिफ्रेश किया। आप देख सकते हो इस जगह पे ये करंटली रुका हुआ है। हेडर हमारा पूरा है और उसके अंदर जो हमने कंटेनर लगा रखा है वो कुछ इस जगह पे है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो वाइट वाला बॉर्डर मैंने बनाया है ये एरिया हमारा पेज के सेंटर में आ जाए, यानी कि ये जो बाहर लगा हुआ है हेडर उसके सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम हेडर को कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आकर के कर देंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एक बार सेव करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका कंटेंट हो गया सेंटर में। अब मैं यहाँ पे करूँगा अलाइंग आइटम सेंटर, क्योंकि ये करंटली एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे भी तो हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा अलाइंग आइटम्स सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब हमें प्रॉपरली यहाँ पे कंटेनर को स्टाइल करना है, यानी कि ये वाइट वाला बॉर्डर, ये जो अंदर का एरिया देख पा रहे हो ना, इसको हमें यहाँ पे स्टाइल करना है। ऑलराइट, सो इसको स्टाइल करने के लिए कंटेनर तो हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड, ये हो जाएगा हमारा वाइट। बैकग्राउंड डायरेक्टली लिख लो तो भी चल जाता है, कलर की ज़रूरत नहीं है, ना चले तो लगा लेना, ठीक है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड वाइट। सेव करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो सही है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब उस बॉर्डर का कोई सेंस ही नहीं बनता ना वाइट वाले का, या तो कलर चेंज करो या इसको हटा दो। तो मैं हटा ही रहा हूँ इसको क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब इसका भी एक मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम हाइट एलोकेट करते हैं। तो मैंने इसको कहा मैक्स विड्थ 800 पिक्सल्स। ज़रूरी नहीं है कि ये 800 ही करना है, मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 800 सफिशिएंट है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड है तो आपको और वैल्यू देना पड़ेगा। तो कम ज़्यादा जो करना है ना वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी अगर आप देखोगे तो विड्थ हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको दिया मिनिमम हाइट 500 पिक्सल्स। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि सेंटर में अलाइन कर सके। तो मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का है। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसिस को आपस में बांट ले। 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ना, मैंने कहा ना ये वाइट वाला हिस्सा जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक हमारा ये वाला, दूसरा हमारा ये वाला, ठीक। मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों आपस में हिस्सेदारी बांटे, 50% ये रहे और 50% ये रहे। सबसे पहले तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लगाते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। आइटम्स को अलाइन करते हैं। फ्लेक्स में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में रुक जाए, इस जगह पे आकर के अपनी चीज़ों को रोक ले। तो आ गया हमारा अलाइंग आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, जो हमने फ्लेक्स बनाया है उसका स्टार्ट। सेव और रिफ्रेश। अब चेंजेस इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुए ना क्योंकि हमने वाइट वाले को किया है। जैसा मैंने कहा कंटेनर के अंदर ये लेफ्ट का हिस्सा है, ये राइट का हिस्सा है, हमें उसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्ट बनाया होगा। आप देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे हमारे पास है राइट, तो ऊपर हमारे पास होगा लेफ्ट। ये देखो आप, लेफ्ट है तो इसकी भी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा उसको डॉट लेफ्ट। सबसे पहले तो मैं आपको इसका भी बॉर्डर लगा करके दिखा देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड। सेव एंड एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो लेफ्ट वाला हिस्सा है, राइट वाला तो बना ही नहीं है। और क्योंकि 50% में डिवाइड किया नहीं है तो लेफ्ट वाले ने पूरा एरिया कंज्यूम किया और राइट वाले को तो बनाया ही नहीं है, तो वो इधर कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अब हमने ऊपर फ्लेक्स क्रिएट किया ही है तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस को क्रिएट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 50%। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, ऊपर मैंने एक एरिया बनाया उसका 50 विड्थ दे दिया, ठीक है, विड्थ हो गया 50%। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये 50% एरिया पे आएगा और यही रिक्वायरमेंट है कि लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट में रहे 50% पे, राइट वाला राइट को यूज़ करे। तो अगर आप इसको 48 49 करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज़ हमें राइट के लिए भी करना है। तो यहाँ से कर लिया मैंने इसको कॉपी और नीचे आकर के कर दिया मैंने उसको पेस्ट। लेफ्ट की जगह पे हो जाएगा हमारे पास राइट। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे ऊपर दिख रहा है क्योंकि उसका भी तो हाइट नहीं है ना कुछ, और ना ही उसके अंदर कोई कंटेंट है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये लेफ्ट से काफ़ी चिपक चुका है, ऊपर से भी है बट यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है। तो हमें यहाँ पे पैडिंग जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना कंटेनर में, उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ऊपर आकर के कहा मैंने यहाँ पे पैडिंग
टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ्ट और राइट से 1.5 REM। एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे लेफ्ट और राइट से ज़्यादा आया है, टॉप और बॉटम से सिर्फ हमारा 1 है, 0.5 है, जितना भी हमने दिया है। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को स्टाइल करेंगे, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे कंटेनर के अंदर फॉर्म बना रखा है ना, लेफ्ट वाले के अंदर, उसकी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। तो कोड में आकर के मैंने कहा जो हमारा फॉर्म टैग है ना, इसको स्टाइल करना है। थोड़ा सा इसमें पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा पैडिंग 1 REM, और इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो अब ये फॉर्म के अंदर भी गैप मेंटेन कर रहा है, कुछ इस तरीके का। अब ये जो आप हेडिंग देख रहे हो ना, बिलिंग एड्रेस, ऐसा ही कुछ हेडिंग हमने राइट हैंड साइड पे भी देना है, बट जो मैसेज है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स। तो ये हम यहाँ पे राइट वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने कोड में, HTML के अंदर जो हमने ये बना रखा है ना H3 बिलिंग एड्रेस, इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी। नीचे आते हैं जो हमने यहाँ पे राइट वाला एरिया क्रिएट किया था यहाँ पे, और इसके बीच में आकर किया मैंने इसको पेस्ट। सेव करके एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास हेडिंग आ चुका है, और ये बन जाएगा हमारा बेसिकली पेमेंट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको पेमेंट डिटेल्स। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारे इनपुट टाइप्स है ना, इसको स्टाइल करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये बेसिकली आप देख सकते हो क्या है हमारे पास। हम इसको एक ही बार में कर लेंगे, एटलीस्ट इन सभी को, क्यों, क्योंकि ये इनपुट बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग जिसका टाइप है टेक्स्ट। तो जितने के भी इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर मिलेगा इनपुट। इनपुट में किसका स्टाइल करना है, स्पेसिफिकली जिसका टाइप जो है वो है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट। सबसे पहले मैंने इसको प्रोवाइड किया कि इसका एक विड्थ एलोकेट करे। विड्थ कह दिया मैंने पूरा का पूरा एरिया कंज्यूम कर ले, यानी कि जो मैंने बॉर्डर लगा रखा है वो वाला। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो 100% एरिया इसने कंज्यूम कर लिया। यहाँ से हमारा पैडिंग लगा हुआ है और ये कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। सारे के सारे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं वो एक ही बार में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये लेफ्ट से चिपक गया और बिल्कुल आपस में चिपका हुआ है। गैप मेंटेन करना है तो पैडिंग लगाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको पैडिंग टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ्ट और राइट से 0.7 REM। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। सेव एंड रिफ्रेश तो आप देख सकते हो टॉप और बॉटम से जितना बोला वो, लेफ्ट और राइट से जो कहा मैंने वो। तो अच्छा लग रहा है देखने में और गैप मेंटेन हो चुका है सभी के अंदर। अब ये आपस में चिपके हुए हैं तो थोड़ा सा इनमें भी गैप मेंटेन किया जाए। देख रहे हो ना, ये ईमेल चिपक गया, इसके ऊपर एड्रेस जस्ट चिपक गया। तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में मार्जिन्स जो है वो आ जाए। तो मैंने कहा इसको मार्जिन टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ्ट और राइट से 0, क्योंकि लेफ्ट और राइट से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर और नीचे वो गैप यहाँ पे लेकर के आ चुका है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये ब्लैक कलर का काफ़ी गाढ़ा सा आउटलाइन लेके आ रहा है। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने कहा आउटलाइन नन। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो जितना मर्जी क्लिक कर लेंगे हम, उसका आउटलाइन नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा स्टेट वाला सेलेक्ट बॉक्स है वो, और जो जिप कोड है उसको भी स्टाइल करना है। अब ये आई डोंट थिंक कि ये बॉर्डर लगाने की मुझे ज़रूरत है, ये बस आपको समझाने के लिए था कि लेफ़्ट पोर्शन क्या है, राइट क्या है। तो आप डायरेक्टली इस लाइन को डिलीट कर दो या फिर बॉर्डर को आप 0 कर दो, क्योंकि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा है ये देखने में। अब जो हमारा ये स्टेट है, जिप है, इसके लिए हमने अलग से एक डिव बना रखा है और उसको एक क्लास भी दिया हुआ है हमने, जहाँ तक मुझे याद है जिप नाम से, आप देख सकते हो जिप। तो इसे हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ID है तो हैश लगेगा। यहाँ पे आते हैं अपने CSS में, हैश के साथ करेंगे हम लोग उसको पेस्ट। सबसे पहला काम हम करते हैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे हमने बाकियों को किया था। मार्जिन टॉप एलोकेट करता हूँ मैं इसको, तो मार्जिन टॉप 0.5 REM। एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं तो क्या होगा ना, ये भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करेगा, आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे हो चुका है। अब जो हमारा ये है ना, ये थोड़ा सा हाइट में कम है, विड्थ खराब है इसका भी, तो इसको भी सही करना है ना। तो ये कैसे होगा, मैंने कहा जिप के अंदर जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है उसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो हमारा जिप है, जिप के अंदर जो हमारा सेलेक्ट टैग है और ऊपर जो हमने पैडिंग दे रखा है ना ये टेक्स्ट वाले के अंदर, वो एज इट इज़ कर लो कॉपी। यहाँ भी वही पैडिंग चाहिए ताकि गैप मेंटेन हो। सेव और रिफ्रेश करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके तरह मैच कर चुका है। जाहिर सी बात है इसके भी आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका भी जो आउटलाइन है वो कर दोगे यहाँ पे नन। अब यहाँ पे जो हमारा जिप वाला है बॉक्स, इसको करते हैं।
ये हमने इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे मिलता जुलता बनाया है, बट एक्चुअली ये नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे कर लोगे कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आकर के कर देना है पेस्ट, और मैंने कहा जिप के अंदर इनपुट मिलेगा। इनपुट के अंदर स्पेसिफिकली किसको करना है, जिसका टाइप यहाँ पे नंबर है। चलिए सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो चुका है। थोड़ा सा इसको मार्जिन लेफ्ट एलोकेट करते हैं, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि वो करोगे तो ये बिगड़ेगा, बट राइट हैंड साइड से आप देख सकते हो ना सही से नहीं है ये। हाँ, अगर आप इसका विड्थ सही से एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट साइड से, ज़्यादा नहीं, लेट्स गो विद 5 पिक्सल्स। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आया हमारे पास। आई थिंक इसको हटा करके आप डायरेक्टली इसका विड्थ 100% कर दो। मैंने उसको रिमूव किया, विड्थ 100% किया, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे बन चुका है। तो इसी के साथ लेफ़्ट वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो प्रॉपरली उसके तरह यहाँ पे मैच कर रहा है। अब हमें यहाँ पे राइट वाला एरिया क्रिएट करना है, और ये हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ मैच करोगे तो ये है हमारा पेमेंट डिटेल्स। इसके अंदर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 3 फोटोग्राफ की, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, CVV और प्रोसीड टू पे का एक बटन बनाना है। तो ये अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट यही सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो एग्जैक्टली हम इसी को कॉपी करेंगे और राइट हैंड साइड पे पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम आ जाएंगे अपने कोड पे, और अपने HTML के अंदर ये जो हमने div के बाद H3 बिलिंग एड्रेस किया है ना, इसके बाद जो हमने फॉर्म स्टार्ट किया है, यहाँ से लेकर के जो हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है यहाँ तक आपको कर लेना है इसको सेलेक्ट। राइट क्लिक करके हम करेंगे इसे कॉपी, और यहाँ पे जो हमने नीचे टाइटल दिया हुआ है H3 पेमेंट डिटेल्स, इसके जस्ट बाद आकर के कोड को कर लो सेपरेट, और इस जगह पे कर देना है हमें उसको पेस्ट। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही एग्जैक्ट इंटरफेस हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी बन चुका है। अब एक्चुअली अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये फुल नेम इस जगह पे नहीं चाहिए, उसको डिलीट करके हम बनाना है यहाँ पे एक्सेप्टेड कार्ड्स, और 3 फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए जो हमने अभी अभी पेस्ट किया है उसमें से ये फुल नेम और उसका इनपुट टाइप हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और इस ईमेल की जगह पे हम कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्टेड कार्ड। ऑलराइट, इसे हम एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो उसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं, और इसे हम डिलीट कर देंगे और इस जगह पे हमें फोटोग्राफ को लगाना है। तो फोटोग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। आप सिंपली गूगल इमेजेस पे जाओ और वहाँ पे लिखो रुपए डेबिट कार्ड 1280x720, 1280 विड्थ, 720 हाइट। सेम मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और भी बहुत सारे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस है, पेपाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे जो इमेज लगाना है वो लगाओ। बस एक चीज़ का ध्यान देना, जितने भी इमेज आप लगा रहे हो उन सभी का साइज़ एक बराबर निकाल करके डाउनलोड करो, क्योंकि अलग अलग होगा तो फिर आपको खामखा हर एक को अलग से हाइट विड्थ दे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको कोई भी 3 इमेज डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इस ईमेल को डिलीट किया। सिंपली इसको सेलेक्ट करके इरेज करेंगे और इमेज टैग की हेल्प से यहाँ पे इमेज को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको IMG SRC इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास है कार्ड 1 जो कि JPG है, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। तो इस जगह पे आकर के मैंने कहा कार्ड 1.jpg। एक बार इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसके हाइट को विड्थ को इग्नोर करो, इमेज आ चुका है। आप अपने इमेज की प्रॉपर्टी में देख लेना वो JPG है, JPEG है या PNG है, जो भी है एग्जैक्ट आपको यहाँ पे वही लिखना है। इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अगले का नाम है हमारे पास कार्ड 2, देन कार्ड 3। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो या तो साइड में या फिर इसके नीचे तीनों के तीनों इमेज हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसके विड्थ को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप डायरेक्टली अपने कोड पे आकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विड्थ। लेट्स गो विद 10% और इसे हम कॉपी करेंगे। सारे इमेज हमारे 1280x720 रेजोल्यूशन के हैं, तो सभी में हम यहाँ पे एक ही विड्थ लगा सकते हैं। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो वो कुछ इस तरीके का आया, और जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ 10 शायद कम हो गया। लेट्स मेक इट 15। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे।
आप देख सकते हो 15 करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक टैग लगा के नीचे की लाइन में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर के हमने लगाया BR। एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली उस तरीके का यहाँ पे मैच कर चुका है। तो इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे कार्ड नंबर और ये सारे डिटेल्स क्रिएट करने हैं। ऑल राइट, सो हमारा ये बन जाएगा कार्ड नंबर। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये जो हमारा है ना सिटी की जगह पे हम उसको चेंज करेंगे। तो आई थिंक सिटी नहीं, एड्रेस होना चाहिए। ये रहा एड्रेस। तो हम अपने इमेज के बाद एक तो यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा BR। अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, वरना एक और BR लगाओ, ठीक है। तो एड्रेस बन जाएगा हमारा कार्ड नंबर। आप चेक कर सकते हो इस जगह पे वो आ चुका है। इसके प्लेस होल्डर को भी सही करना है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर एड्रेस। तो इस जगह पे आकर के मैंने कहा एंटर योर कार्ड नंबर। ऑल राइट, इसे सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा इम्पैक्ट आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्सपायरी मंथ। तो मैं इस मैसेज को यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और ये जो हमने सिटी लिखा हुआ है इसकी जगह पे कर देंगे उसको पेस्ट। और यहाँ पे आ जाएगा एंटर एक्सपायरी मंथ, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर मंथ। सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये भी करेक्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्सपायरी ईयर। इसके अंदर आप यहाँ पे जितने भी ईयर आपको दिखाने हैं, बेसिकली ये फ्यूचर का डेट होता है, तो 5-6 साल आगे का डेट आप यहाँ पे दिखा दोगे। ATM कार्ड जहाँ तक मुझे याद है शायद 4 या 5 सालों के लिए वैलिड होता है, तो आप उतने ईयर्स यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एक्सपायरी ईयर को, और यहाँ पे आकर के लेवल के अंदर जो हमने स्टेट लिखा है इसकी जगह पे मैंने किया उसको पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा चूज ईयर। इस जगह पे किया मैंने इसको 2022। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23, देन हो जाएगा हमारे पास 24, और यहाँ पे किया मैंने इसको 2025। और रखना हो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के देखोगे तो एक्सपायरी ईयर, चूज ईयर, और यहाँ पे ईयर हमें देखने को मिल रहा है। अब रिक्वायरमेंट है CVV नंबर की, जो कि यहाँ पे फिल होगा। तो इसके लिए डायरेक्टली हम मैसेज को चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CVV। इसको आप एक बार सेव करो और रिफ्रेश करो। तो ये पोर्शन भी हमारा बन करके यहाँ पे तैयार हो गया। ऑब्वियसली बटन क्रिएट करना है और इसका स्टाइल करना है ताकि देखने में ये अच्छा लगे। पहले तो इसके प्लेस होल्डर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने कर दिया इसको CVV, और इसको सेव करेंगे। आई थिंक यहाँ पे एक्सेप्टेड कार्ड जो है ना, उसके बाद ये थोड़ा सा चिपका हुआ है। हम इसको बाद में विद द हेल्प ऑफ CSS करेक्ट करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए BR लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और BR लगा दिया है, एंड रिफ्रेश करने पे कुछ ज़्यादा ही गैप है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रख लो, बट मैं फ़िलहाल इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। और जैसा हमारा पहले था एज इट इज़ मैंने इसको वैसा कर दिया। अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक बटन की, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हो, प्रोसीड टू पे या प्रोसीड टू चेकआउट, वो हम इसके ऊपर लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे लास्ट में। ये जो हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है ना, इसके बाद आ जाओ, और यहाँ पे आकर के मैंने बनाया इनपुट टाइप। ये हो जाएगा हमारे पास सबमिट, क्योंकि हमें सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट है। और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखोगे ना तो इतने कोड से बटन बन जाता है, बट उसके ऊपर फिर सबमिट लिख के आएगा, क्योंकि हमने सबमिट वैल्यू दिया है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट का मतलब है बटन सबमिट है लेकिन मैसेज भी सबमिट आएगा। तो मैसेज को चेंज करना है, तो वो होता है हमारा वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसीड टू पे। तो अब हमारे मैसेज क्या आएगा हमारे पास, प्रोसीड टू पे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे इस बटन का भी स्टाइल करना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। इनपुट टाइप हमने इसको सबमिट दिया हुआ है। हम आते हैं अपने स्टाइल शीट में। ये एज इट इज़ लाइन आप कर लोगे यहाँ से कॉपी, और इस जगह पे आकर के कर देना है इसको पेस्ट। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट के अंदर टाइप मिलेगा, क्या टाइप है वो, सबमिट। कि इसका स्टाइल शीट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। और यहाँ पे आकर के मैंने कहा कि इसका एक विड्थ होगा। मैंने कहा पूरा एरिया कंज्यूम करे, सो लेट्स मेक इट 100%। देन हमारे पास यहाँ पे पैडिंग आएगा, टॉप और बॉटम से 0.7 REM, लेफ्ट और राइट से 1.5 REM। फिलहाल हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। बटन के बैकग्राउंड में क्या कलर चाहिए है जो हमने यहाँ लगाया है, तो ये हमें मिल जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे हमने दे रखा है ये विद द हेल्प ऑफ हैश बैकग्राउंड कलर। ये एज इट इज़ कर लेंगे कॉपी।
नीचे आते हैं और यहाँ पे कर देंगे उसको पेस्ट। एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा। तो इसके कलर को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाइट। सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो अब ये हमें देखने को मिल रहा है। ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आप देख पा रहे हो बटन के साइड में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ सीधे। इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा बॉर्डर नन। अब इससे क्या होगा, वो बटन हट जाएगा। रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो बटन यहाँ पे गायब हो गया। कई बार क्या होता है, क्लिक करने के बाद एक आउटलाइन बन के आता है, तो हम उसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा आउटलाइन नन। अब इससे ना तो बॉर्डर आएगा ना ही आउटलाइन आएगा। थोड़ा सा इसको मार्जिन एलोकेट करते हैं। आप देख सकते हो ना यहाँ पे गैप है, थोड़ा सा नीचे भी है, तो मैंने चारों कोने से मार्जिन इसको एलोकेट किया। तो मैंने इसको कहा मार्जिन 1 REM। अब इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो और गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप इस बटन के विड्थ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर सकते हो। राइट नाउ हमने दे रखा है इतना, लेट्स मेक इट 95। जितना आपको सही लगे उतना आप यहाँ पे रखोगे। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट मैंने इसको 92 ट्राई किया और ये इसके साथ यहाँ पे फिट बैठ चुका है। लेकिन जब मैं इस बटन के ऊपर माउस लेके जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये क्लिकेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माउस लेकर के जाने पे क्या होता है, एक हाथ बन के आता है और ऐसा फील होता है कि ये एक लिंक है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के आपको करना है कर्सर पॉइंटर। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो माउस लेकर के जाने पे पॉइंटर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब एक रिक्वायरमेंट मेरी और है यहाँ पे, जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। आप नॉर्मल ब्लू रख लो, ग्रीन रख लो, जो आपका मन करता है आप वो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने कहा ये जो हमारा सबमिट बटन का कोड है इसे कर लो कॉपी, यहाँ पे आकर के पेस्ट, बिना किसी स्पेस के हॉवर। इसका मीनिंग होता है कि जब माउस जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होगा। कौन सा कलर यहाँ पे यूज़ करना है, लेट्स मेक इट ग्रीन। जो भी कलर आपको दिखाना हो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर उसका ग्रीन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। ये जो प्रोसीड टू चेकआउट लिखा हुआ है यहाँ से मैच करोगे तो वो काफ़ी छोटा है। जितना आपको सही लगता है उतना आप यहाँ पे रखोगे। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज़ 1.2 REM। सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक बेटर है और दोनों के दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे ज़रा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ ब्राउज़र के विड्थ को, तो आप देख सकते हो बड़ा ही अजीब दिख रहा है। ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, क्योंकि ये तो थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन है ना, मोबाइल का और छोटा स्क्रीन होता है तो काफ़ी ख़राब लगेगा देखने में। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मीडिया क्वेरी का यूज़ करना है, और मीडिया क्वेरी तभी काम करेगा जब हमने मेटा टैग को अप्लाई किया होगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एक लाइन का कोड है, बट बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वहाँ पे हो जाते हैं। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है HTML मेटा टैग। सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला लाइन। सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने HTML डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे और सबसे ऊपर आना है आपको यहाँ पे। बेसिकली हेड टैग क्लोज होने से पहले, डजेंट मैटर यहाँ पे करो, यहाँ पे करो या इसके जस्ट बाद करो, बट क्लोजिंग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। मेटा नेम दे दिया इसको व्यू पोर्ट। कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होगा बेसिकली मोबाइल पे, उसका विड्थ कितना होगा, मैंने कहा जो भी डिवाइस है, मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, जो भी है उतना विड्थ उसको दे दे। इस इनिशियल स्केल जूम कितना दिखाना है कंटेंट वगैरह का, 1.0 यानी कि 100%। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब आते हैं दोबारा से अपने CSS के फाइल में और यहाँ पे आपको लगाना है @media only screen and max width 770 पिक्सल्स। यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह आपको नहीं लगाना है, तो इस बात का ध्यान दे। उसके बाद जो हमारा मेन है ना काम, वो हमने कंटेनर में किया हुआ है। तो मैंने कहा कंटेनर, ये बेसिकली इस छोटे स्क्रीन के लिए है कि इस स्क्रीन साइज पे आएगा तो कोड क्या चलाना है। मैंने कहा कंटेनर का फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज कर दो, तो इस जगह पे मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। एक बार इसको सेव करेंगे और हम इसको छोटे स्क्रीन पे लेके आते हैं। बड़े स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा, बट छोटे स्क्रीन पे वो कॉलम वाइज हो गया। पहले रो था तो एक के बगल में एक आ रहा था, जैसे इसको कॉलम किया तो ये उसके नीचे आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और ख़राब है, ये देख रहे हो नीचे ये साइड में स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे इस वाले में नहीं है। नीचे ऐसा स्क्रॉल बार है ही नहीं। तो ये बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस है, चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर निकली हुई हैं, ओवरफ्लो कह सकते हो एक तरीके का। तो मैंने कहा बॉडी के अंदर जो हमारा ओवरफ्लो एक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे हाइड कर दो।
ओवरफ्लो हिडन। अब आप देखोगे वो यहाँ से चला गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे देखने में। आई थिंक ये जो फ़ोटो के बाद है वहाँ पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आते हैं और जो हमने इमेज लगाया ना, इसके बाद एक और ब्रेक यहाँ पे लगा देंगे। रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा गैप मेंटेन हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो हमारा वाइट एरिया है कंटेनर, इसके हाइट को भी कम करते हैं। तो यहाँ पे आके हम देख लेते हैं हमने कंटेनर का हाइट कितना दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा हेडर। मैक्स विड्थ कंटेनर के अंदर मैक्स हाइट, लेट्स मेक इट 480। रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करेंगे तो हाइट कम हुआ। आई थिंक 450 हमारा यहाँ पे अच्छा रहेगा। यहाँ पे आकर के चेक करेंगे। ठीक है, जितना भी आपको सही लगे आप यहाँ पे लिख सकते हो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे देखने में। और हमारे पेमेंट गेटवे का फॉर्म यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। अब क्योंकि ये एक पेमेंट गेटवे का फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, राइट नाउ ये एक डिज़ाइन है, पेमेंट परफॉर्म नहीं करेगा। वो हम इन फ्यूचर यहाँ पे कर लेंगे और इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको जोड़ दूंगा। क्योंकि ये एक पेमेंट गेटवे का फॉर्म है तो इसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसे बना के आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे तो नहीं रखोगे ना, इसका लिंक लोगों के पास जाना चाहिए ताकि यहाँ पे वो हमारे इस फॉर्म को देख सके। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे किस तरीके से इसको ऑनलाइन लेकर के आया जाए। इसको ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। गूगल पे जाके आपको लिखना है डाउनलोड WinRAR। ये इनका वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको आना है अपने फोल्डर में जहाँ पे आपने इस पेमेंट गेटवे के फाइल्स को क्रिएट किया है। सभी को एक बार सेलेक्ट कर लो। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन ऐड टू आर्काइव। ये ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने WinRAR को इंस्टॉल किया होगा। अब इसका कोई भी एक नेम प्रोवाइड करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे आप जिप के ऊपर क्लिक करें और ओके करें। अब ये हमारे वेबसाइट का एक जिप फाइल है या फिर एक बैकअप फाइल है। इसे ऑनलाइन सर्वर के ऊपर बहुत ही ईजिली माइग्रेट किया जा सकता है। किसी भी तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए और उसे ऑनलाइन लेकर के आने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है होस्टिंग। डोमेन नेम होता है नाम, पहचान, आइडेंटिटी, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com। हमारे केस में यहाँ पे domainresearch.com। ऐसे ही आपने भी कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा, ये कहलाता है डोमेन नेम। होस्टिंग होता है स्टोरेज प्लेस, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइलों को आप स्टोर करते हो। तो अगर आप domainresearch.com पे आओगे तो इन दोनों ही सर्विसेज को आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। आपको जाना है यहाँ से वेब होस्टिंग के पेज के ऊपर। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 58 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। इसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainresearch.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिल्वर प्लान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ये स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट है, आपको सिर्फ चेक करना है किस तरीके से सारा कुछ ये काम करता है, तो आप बेसिक की तरफ जा सकते हो। बहुत ही कम प्राइस पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रियल वेबसाइट है, रियल प्रोजेक्ट है, तो कोशिश करें कम से कम पर्सनल पे आने की, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज आपको अनलिमिटेड मिल जाते हैं। मैं जा रहा हूँ सिल्वर की तरफ। इसके अंदर हम 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके व्यू मोर पे क्लिक करें। यहाँ से आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, .com .in जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करें। एक बार ये अवेलेबल हो जाता है, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करें, अगेन कंटिन्यू करें, डिटेल्स को रीड करके अगेन कंटिन्यू करें, अपने डोमेन नेम को चेक करें, होस्टिंग को चेक करें। सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद चेकआउट के ऊपर क्लिक करें। तो ये हमारा चेकआउट पेज है। जिस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ भी अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करके अकाउंट क्रिएट करना है और अपने ऑर्डर को कंप्लीट करना है। एक बार आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हो तो आप आ जाओगे मेन पेज पे। यहाँ से आपको जाना है लॉगिन बटन के ऊपर और ऑर्डर कंप्लीशन के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था,
वो फिल करके सिंपली लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक करें। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करें। जिस भी डोमेन के ऊपर आपको काम करना है उसके टाइटल के ऊपर क्लिक करें। राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है लॉग इन टू सी पैनल, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा सी पैनल यानी कि कंट्रोल पैनल है। हमें वेबसाइट को ऑनलाइन अपलोड करना है तो आप यहाँ से आ जाओगे फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ से आपको public_html पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करें और इस जगह पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आकर के इस वाले फाइल को ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे ला करके ड्रॉप करेंगे। एक बार ये ग्रीन हो जाता है तो आप चाहो तो इस टैब को यहाँ से कट कर सकते हो। यहाँ पे आकर के इसको एक बार रीलोड करेंगे। राइट क्लिक करके आपको करना है सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स। इसके बाद आप इसको यहाँ से रीलोड करोगे। इस बैकअप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वेबसाइट हमारा यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है। आपको सिंपली अपने डोमेन नेम को न्यू टैब में ओपन करना है और जो भी आपका डोमेन नेम है जिसके ऊपर आपने फाइल्स को अपलोड किया है वो यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। अब इसे पूरी दुनिया से कोई भी अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर किसी भी डिवाइस के ऊपर बहुत ही ईजिली चेक कर सकता है। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखो शायद ये पेज आपको ऑनलाइन देखने को ना मिले, क्योंकि मुझे और भी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे करनी होती है तो मैं जनरली फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही ईजिली अपने इस पेज को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।